हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनपुर गांव में कमल अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। कमल की बूढ़ी माँ शांति कमल के पिता सोमनाथ के जाने के बाद से ही बीमार रहने लगी थी, जिस वजह से शांति से कोई भी काम नहीं होता था और कमल ही अपने घर को चलाने के लिए सरपंच के खेतों में काम किया करता था। अरे बेटा, तुझे सोना नहीं है? कब से उठा हुआ है तू? बस अभी अभी ही उठा हूँ माँ। आप सो जाओ, मुझे थोड़ी देर पढ़ना है, फिर खेत जाऊंगा, उसके बाद आकर भी पढ़ाई करनी है। तेरे पिता की मौत के बाद तो मानो भगवान ने हम पर मुसीबतों के पहाड़ ही गिरा दिए हो। माँ आप सो जाओ, मुझे पढ़ लिख कर पापा का नाम रोशन करना है। कमल पढ़ने में ध्यान लगाता है और शांति सो जाती है। अब सुबह के करीब 6 बजे जब शांति उठती है तो वो देखती है कमल चूल्हे पर चाय बना रहा होता है। माँ आप उठ गई? एक काम करो, आप मुंह धो लो, मैं चाय ही बना रहा हूँ। तू सोता क्यों नहीं है कमल? अब तू काम पर जाएगा, शाम में घर लौटेगा और फिर देर रात तक पढ़ाई करेगा। माँ क्या करूँ, पिताजी का सपना भी तो पूरा करना है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए। और मैं भी अपनी माँ को ऐसे दुख में नहीं देख सकता हूँ। क्या आप भी यही चाहती हैं कि आपका बेटा सारी जिंदगी दूसरों के खेतों में काम करता रहे? हे प्रभु, मेरे बेटे का हर सपना पूरा करना, वो बहुत मेहनती है। कमल अब चाय नाश्ता लेकर खेत में काम करने के लिए निकल पड़ता है और सरपंच के खेतों में काम करता हुआ पड़ी हुई चीजें याद करता रहता है। बोल बोल कर याद कर लेता हूँ, वरना भूल ना जाऊँ। अगले सप्ताह पेपर भी तो है, मुझे एक दिन की छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। अरे ओ कमल, क्या बात है? लगता है आज ही सारी कलेक्टरी पास कर लोगे, यहीं इसी खेत में। चमेली तू यहाँ क्या कर रही है? अरे अगर तेरी माँ ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो बहुत गालियाँ देगी। उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी ही मेरे आगे पीछे घूमा करती है। अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है, आज के बाद से तुमसे मिलना बंद। अब तो तुम मुझे देखने के लिए भी तरस जाओगे। अरे चमेली, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या लाई हो आज खाने के लिए? तुम्हें पता है अगले सप्ताह मेरा पेपर है, तो मुझे एक दिन के लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़कर जाना और अच्छे से पेपर देना, क्योंकि शांति काकी भी तुझे ऐसे खेतों में काम करता हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। हाँ चमेली, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूं और अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा घर बनाऊं, जिसके आगे गांव के मुखिया सुखिया चाचा और सरपंच जी का घर भी छोटा लगे। ये की ना श्रवण कुमार वाली बात। चल अब खाना खा ले, मैं चलती हूँ, समय से घर चले जाइयो। कमल और चमेली एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन चमेली की माँ का मानना था कि कमल से अगर उसकी बेटी की शादी हुई तो वो खुद और अपनी माँ का खर्चा तो उठा नहीं पाता, उसकी बेटी का खर्चा क्या ही उठा पाएगा। माँ खाना बन गया हो तो खाना लगा दो, मैं खाना खाकर सरपंच जी से एक दिन की छुट्टी के लिए बात करने जाऊंगा। अरे मैं कल घूमते हुए सरपंच जी से कह आऊंगी, तुझे वो बस एक दिन की छुट्टी दें। ठीक है माँ, खाना खाकर थोड़ी देर पढ़ाई कर लेता हूँ। अब कमल खाना खाने के बाद ही पढ़ने बैठता है और रात तक पढ़ाई करता है और सो जाता है। पढ़ाई करने के बाद खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। इधर शांति भी घर का काम करने के बाद ही सरपंच के घर पहुंचती है, जहां पर सरपंच तो होता नहीं तो उसकी पत्नी होती है। सरपंच जी नहीं है क्या? उनसे काम था। वो क्या है ना, मेरे कमल का पेपर है तो वो शहर गया है। अरे नहीं नहीं, सरपंच जी नहीं है, और कमल को तो अभी 2-4 दिन काम पर आना ही आना है। खेत में खाद पानी का समय है। तुम्हारे बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए क्या अब हम अपना काम छोड़ दें? वैसे भी तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर करेगा ही क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा बहुत मेहनती है। वो जितना काम बाहर का करता है, पढ़ने लिखने पर भी उतना ही ध्यान देता है। हाँ, बड़ा आया तेरा बेटा पढ़ने।
आज तक इतना कोई पढ़ा लिखा है इस गांव में जो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा? बस एक ही दिन की बात है, वो अगले दिन तो आ ही जाएगा। खेत में काम बहुत है और अगर तेरा बेटा शहर जा रहा है तो तू उसके बदले का काम कर ले। बस काम पूरा होना चाहिए। मुझसे तो घर का काम ही जैसे तैसे होता है, लेकिन कमल के लिए तो खेत में काम करना ही पड़ेगा। क्या सोचने में लगी हुई है? बोलती क्यों नहीं? तू आएगी कल खेत में काम करने के लिए तो कह। हाँ, मैं कमल के जाने के बाद ही खेत पे समय से आया करूँगी। अब अगले दिन सुबह ही कमल अपने एसएससी की परीक्षा के लिए शहर निकल पड़ता है और कमल के जाने के बाद ही शांति भी थोड़ा बहुत ही खाकर सरपंच के खेत में काम करने के लिए निकल जाती है। हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत को कामयाबी का रास्ता दिखाना। अरे शांति काकी, आज कमल नहीं आया क्या काम करने? आज आप सब्जियां तोड़ने में लगी हो। हाँ बेटा, वो शहर गया है अपनी नौकरी वाली परीक्षा देने, कल सुबह तक आ जाएगा। मैं भी आपकी सब्जियां तोड़ने में मदद करूं क्या काकी? नहीं नहीं बेटी, तेरी माँ ने तुझे यहाँ देख लिया तो बिना बात के मेरे बेटे को बदनाम करेगी। तू घर जा, मैं अब थोड़ी देर में ये सब्जी सरपंच जी के घर पहुँचाकर अपने घर चली जाऊंगी। अरे काकी, माँ का तो रोज का है, अभी भी सुनकर ही आ रही हूँ। चलो चलो ना, दोनों बातें करते हुए सब्जियां तोड़ते हैं। चमेली को पता था कि कमल आज काम पर नहीं आएगा, लेकिन जब वो शांति को खेत में काम करता देखती है तो वो शांति का हाथ बटाने के लिए पहुंच जाती है और शाम तक शांति और चमेली सब्जियां तोड़ने के बाद सरपंच जी के घर सब्जी पहुंचाते हैं। पूरी सब्जी थोड़ी है ना, और अगर ये काम हो गया तो अब घर का काम भी करती जा। अरे ये क्या बोल रही हो काकी आप खेत में काम करवाने के पैसे देती हो और हम खेत में काम करने आए थे, सो हमने किया, तो भला अब हम घर का काम क्यों करें? चमेली, तेरी माँ ढूंढने आई थी। तू अगर नहीं चाहती कि मैं तेरी माँ को यहाँ बुलाऊं तो बिना देरी किए चली जा घर। माला के इतना कहने पर चमेली तो चली जाती है, लेकिन सरपंच की पत्नी माला शांति से घर का काम करवाती है और करीब रात के 8 बजे उसे घर जाने देती है। अब शांति भी घर जाकर बिना खाना खाए ही भूखी ही सो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अब अगली सुबह, अरे कमल, तू कब आया और आते ही काम करने लगा है? दूर से आया है, थोड़ा आराम भी कर ले। अरे नहीं नहीं माँ, अब तो मैं खेत जाऊंगा, वरना बिना मतलब सरपंच जी सुनाएंगे। तेरा पेपर तो अच्छा गया ना? क्या सब आया था जो पढ़कर गया, वो सब आया? हाँ माँ, एसएससी की परीक्षा तो अच्छी गई, बस अब परिणाम का इंतजार है। कमल तो सरपंच के खेत में काम करने से पहले सरपंच के घर पहुंचता है, जहां कमल को सरपंच की पत्नी माला ही मिलती है। आज तू आया है, तेरी माँ नहीं आई। वो आती तो घर के काम भी करवा लेती। चल, अब तू आ ही गया है तो खेत चला जा, खेत में आज भी बहुत काम है। माँ नहीं आई? क्या कहा आपने काकी? मैं कुछ समझा नहीं। खेत चला जा अभी, तेरे समझने और मेरे समझाने का समय नहीं है मेरे पास। कमल को माला की बात अजीब लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है और खेत में काम कर ही रहा होता है। तभी चमेली वहाँ आती है। अरे कमल, तुम आ गए? अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है कल क्या हुआ? वो माला काकी ने शांति काकी के घर में काम करने को कहा। वो खेत से काम करके ही गई थी, लेकिन तभी मेरी माँ ने बुला लिया, मैं तो चली गई। फिर क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। तभी माला काकी कह रही थी कि माँ नहीं आई तेरी, वो आती तो घर का काम भी कर देती। अब इतना बोलकर कमल सरपंच के घर पहुंचता है और माला से अपनी माँ वाली बात पूछता है। तो माला भी सारी बातें कमल को बता देती है कि कल शांति काम करने आई थी और उसके बाद उसने शांति से घर का भी काम करवाया। अब से अगर आपने मेरी माँ से ऐसा कुछ काम करवाया
तो कमल से बुरा कोई नहीं होगा। अरे रे, तू मुझे धमकी दे रहा है? सरपंच जी को आने दे, फिर बताती हूँ मैं तुझे। चल कमल यहाँ से, ये तो है ही लालची, ना जाने और अब लालच लेकर कितना गिरेगी। कमल घर जाता है और अपनी माँ से कहता है उसे शहर में छोटी सी जॉब मिल गई है। अब वो सरपंच के खेतों में काम नहीं करेगा, लेकिन वो तो वहाँ से लड़कर आया था। अब कमल शहर जाकर रिक्शा चलाता, छोटे मोटे काम करता और ऐसे ही समय बीत रहा था। लेकिन कमल को तो बस अपनी परिणाम का इंतजार था, और वो आता भी है जिसमें कमल अच्छे नंबरों से पास होता है और उसकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर जॉब लगती है, जिससे वो अपने पिता और बूढ़ी माँ के सपने भी पूरे करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।